मानव सेवा संघ के प्रवर्तक परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। भगवत स्वरूप आप ये माताओं बहनों और भाइयों, जिस अनंत की ऐश की कृपा से हमें और आपको ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है, ये जीवन सफल हो जाए तो हमारा परिवेश देखिए। सबसे पहले शरीर और संसार में हुआ ज्ञान का प्रकाश हमें मिला है, जो बता रहा है ये सब क्षण क्षण बदल रहा है। और परमात्मा की चर्चा हम सुनते हैं। कल की बैठक में चर्चा चल रही थी कि संसार का हमारा स्वरूप व्यवहार निभाने के लिए है, जो लिया है वो चुकाने के लिए और जो दिया है वो लेने के लिए। बस इतना ही संबंध है। सच पूछे तो संसार की स्थिति है ही नहीं। जो इतना बड़ा संसार हम सुनते हैं, अपने परिवेश में देखते भी हैं, पर ये क्षण क्षण बदल रहा है। स्थायित्व नहीं है इसमें। और खाली स्थायित्व की बात नहीं, इसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो है, अगर अस्तित्व न होता तो हम खिंचते क्यों, पर स्वतंत्र नहीं है। ये बड़ा भारी महत्व की बात है। ये स्वतंत्र और अस्तित्व, ये क्या चक्कर हो गया। मतलब अपने आप अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी कल्पनाएं मनुष्यों ने की है और जो सच भी है। किन्हीं मनुष्य ने कह दिया ये संसार तो एक धर्मशाला है, हम सब पथिक हैं। यह आए हैं, यात्रा आरंभ की है, ठहराव बीच बीच में हो रहा है और चले जाएंगे। तो एक धर्मशाला है जिसमें हम जाते हैं कभी कभी तीर्थों में घूमने के लिए। धर्मशाला में रुकते हैं, मैनेजर से बात करते हैं, मैनेजर हमें कमरे की चाबी दे देता है। 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जितने भी दिन हमें ठहरना है हम ठहरते हैं, दर्शन आदि करते हैं। और 5 दिन बीते के भीतर से हुक उठती है कि अब अपने घर जाना है। वो अपना घर नहीं मालूम पड़ता है, वो एक पड़ाव मालूम पड़ता है। जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं और 7वां दिन आया, बोरी बिस्तर बांधे और घर के मुखिया ताला बंद करके चाबी देने जाते हैं मैनेजर को। मैनेजर कहता बस भैया क्या महाराज, अब अपने घर जाना है। और इतना उत्साह होता है अपने घर जाने का कि एकदम चल देते, गाड़ी में बैठे और चल दिए। पर कभी ये भी सोचा है, ये जो धर्मशाला है इतनी बड़ी, हमारा यहाँ ठहराव नहीं है, पर भीतर से भूख नहीं उठती
कि अपने घर जाने की तैयारी करनी है, सेवा करके राग निवृत्त होना है, ज्ञान का आदर करके संसार से विमुख होना है और प्रभु के सन्मुख होना है। तो देखिए संत आते हैं ये पाठ पढ़ाने के लिए, भैया यहाँ ठहराव नहीं है, जाना होगा यहाँ से। ऐसी तैयारी करते जाए कि लाज लपेट संसार में न रह जाए, नहीं तो पुणे आना पड़ेगा। ऐसी तैयारी हो जाए कि इससे असंगता आ जाए, संसार में रहते हुए असंगता आ जाए, और वास्तव में संग जो हमने किया है वो संसार में आने के बाद सुन के किया है। सुने हुए के साथ व्यवहार निभा दे, उनकी सेवा कर दे, जो लिया है वो ऋण चुकता कर दे, संग रहित हो जाएंगे अपने आप। किन्हीं मनीषी ने कहा ये संसार तो बड़ी भारी नाट्यशाला है, बड़ा रंगमंच है, हम सब यहाँ पे अभिनय करने के लिए आए हैं। इतना बढ़िया अभिनय करे कि हमारा डायरेक्टर प्रसन्न हो जाए। किसी को गृहस्थ का अभिनय मिला तो किसी को बनस्थ का अभिनय मिला, किसी को माता का अभिनय मिला, किसी को पिता का अभिनय मिला, और चलिए किसी को डिस्ट्रिक्ट जज होने का अभिनय मिला है तो किसी को प्रोफेसर होने का अभिनय मिला, किसी को डॉक्टर होने का अभिनय मिला तो किसी को वकील होने का अभिनय मिला। सब अभिनय है, माता पिता भाई बंधु सब। ये पिता तो प्रतिनिधि है जगत पिता के नाते। पिता का व्यवहार इतना बढ़िया निभा दे कि जगत पिता प्रसन्न हो जाए। माँ का अभिनय मिला है जगत माँ की प्रतिनिधि के रूप में, इनकी इतनी सेवा कर दे वो जगत जननी माँ प्रसन्न हो जाए। आदि आदि सभी ये अभिनय उसी के स्वरूप में है। आप देखिए कहीं कोई अभिनय चल रहा हो, कोई नाटक चल रहा हो, हम जाते हैं नाटक देखने के लिए और इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अगर किसी दुखद परिस्थिति को देखने को मिलता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। है तो वो रंगमंच, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है, दिखाई जा रही है एक रील, लेकिन हम इतने 2.5-3 घंटे के लिए इतने प्रभावित हो जाते हैं उनके सुख दुख को देखकर, और जब समय पूरा होता है निकलते हैं तो उसकी यादें भी शेष रह जाती हैं उस फिल्म की। उसी तरह से इस संसार के प्रभाव से हम प्रभावित है। लेकिन भाई ये नाटक तो खत्म हो जाएगा, उस डायरेक्टर को तो याद कर ले जिसके नाते हम नाटक खेल रहे हैं। और आगे चलिए, किसी वेदांती मनीषी से पूछिए, महाराज जी संसार दिखाई तो देता है पर पकड़ में नहीं आता। अरे भैया संसार है क्या जिसे तुम सोच रहे हो? ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। उन्होंने इसे मिथ्या कह दिया।
सब झूठा पसारा है। लेकिन श्री महाराज जी ने मिथ्या नहीं कहा। क्या कहा? भैया ये संसार तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। अगर ये मिथ्या है जैसा कि सुन रहे हैं, तो फिर इससे प्रभावित कैसे होते हैं? ये तो सेवा के लिए मिला है बस। और भगवान शंकर ने तो ये कह के बता दिया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, ये जगत तो है ना, ये तो सपने की माफिक है। रात तक नींद में सोए, सबसे संबंध टूट जाता है अपने आप। बड़े बड़े सपने देखते हैं रात्रि में, और सुबह उठे वो सपना खत्म। भगवान शंकर कह रहे हैं, और सचमुच ये जगत का जितना भी प्रभाव है वो जागृत में है। हम और आप भी अपने जीवन का अनुभव कर लें कि जब रात्रि को हम और आप सोते हैं तो कितने सपने देखते हैं। पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और सुबह उठे और वो सपना खत्म। गहरी नींद में जरा विचार कीजिए, किसी को याद रहता है प्राण प्यारी पत्नी, प्राण प्यारा पति, कहा है हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, सबसे संबंध टूट जाता है। और जाके फिर संबंध जुड़ गया, तो एक सपने की तरह ही है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव बता रहे हैं। और श्री महाराज जी क्या कह रहे हैं? नहीं दुनिया में कुछ अपना, यह सब एक रात का सपना, सत्य है वह अमर प्रीतम, हरि शरणम हरि शरणम, न भूले हम न भूले हम, हरि शरणम हरि शरणम। इतना सत्य कहा, या दुनिया में अपना करके कुछ है नहीं। और यहां तक महाराज जी ने कह दिया कि देखो यह ठहराव है ही नहीं, ये संसार तो परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग है। बहुत ऊंची बात और बहुत सरल बात। संसार परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग है। जो यहाँ सही रूप से रह लेता है वो अपने आप असंग हो जाता है, और जो असंग हो जाता है वो परमात्मा के संग हो जाता है। केवल सही रूप से रहना है यहाँ का है। परमात्मा तो हर क्षण हर पल हमारे साथ है ही। जब तक हम असत के साथ अटैचमेंट रखते हैं तब तक वे छिपे रहते हैं, और जहां इससे डिटैच हुए और परमात्मा से अटैच हुए, संसार का संबंध तोड़, हरि से संबंध जोड़, जो कि वास्तव में अपना है। और रसिक महर्षि जन कहते हैं, भैया देखो
ये तो उस प्यारे की लीला का चित्त विलास है। संसार कुछ और नहीं है, हमारे प्यारे की लीला चल रही है। उस लीला में हम पात्र है बस। याद आ रहा है इस शरीर के नाते पिता की मृत्यु हुई, उस समय हम संन्यास ले चुके थे, गृह त्याग कर चुके थे। तो एकदम हमें पता भी नहीं था। खैर वो तो गंगा भैया की कृपा, ऐसे ही याद आया और हम कहने लगे, माँ उनकी आत्मा जहाँ भी हो उन्हें शांति प्रदान करना, अपनी शीतलता प्रदान करना। उसके दूसरे ही दिन संत का पत्र मिला, देखो बेटा ये तो उस प्यारे की लीला का चित्त विलास है, जब तक उसे याद रखना है वो रखता है, और जब उसे बुलाना होता है तो बुला लेता है। ये उसकी लीला ही चल रही है। सोचा ये महाराज जी ने क्या लिखा दिया, तो ये है संसार का स्वरूप। और आगे चलिए, संसार कुछ नहीं है, अपना संकल्प मात्र है। कामना पूर्ति के जंजाल में ऐसे फंसे हुए हैं हम कि भौतिक चीजों से अपनी कामना पूर्ति करना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रभु को लिए भी रखते हैं व्रत उपवास अनुष्ठान। इसलिए कि प्यारे मेरे मन का ये संकल्प पूरा कर दो। एक बार ऐसे ही भीतर बड़ी तीव्रता से एक संकल्प था, तो रामायण पढ़ रहे थे, उसमें शुरू किया तो उसमें इस तरह लिखा हुआ था कि एक बार जो नियम पूर्वक किष्किंधा कांड का पाठ कर ले तो उसकी सभी कामनाएं पूरी होती है। इतना पढ़ना था, हमने शुरू किया, बड़े नियमादि से किष्किंधा कांड का पाठ करते जा रहे थे, अपना संकल्प दोहराते जा रहे थे। पूरा एक माह चलता रहा पाठ, लेकिन मैं क्या बताऊं, एक महीना पूरा हो गया, पर वो जो मेरा संकल्प था वो पूरा नहीं हुआ, मन की कामना पूरी नहीं हुई। रात्रि को बहुत दुखी हुए, भगवान राम से प्रार्थना करते रहे, रोते रहे। रात्रि बीती, सुबह हुआ और 11 बजे एक पोस्ट कार्ड मिलता है हमको, परम पिता स्वामी शरणानंद जी महाराज की ओर से। उस पोस्ट कार्ड में लिखा मिला, बेटा संकल्प पूरे हो जाए तो ये प्रभु की दया है, और अगर संकल्प पूरे ना हो ये प्रभु की विशेष कृपा है। दुखी होने की बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा हुई है, तुम्हें और ऊंचा काम करना है। संकल्पों में बंधना तो बड़ा भारी
बंधन है। उनकी कृपा का भरोसा करो। उनकी बड़ी कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर, दुखी मत हो। भीतर से बड़ी शांति मिली कि महाराज कह रहे हैं विशेष कृपा है, और सचमुच वो कृपा कब नजर आई? पूरा हो जाता इतना जरूर था कि नौकर चाकर मिल जाते, बंगला मिल जाता, समाज में सम्मान हो जाता, यशमान कीर्ति बढ़ जाती। पर क्या सदैव रहती? आखिर तो एक दिन रिटायर होना ही पड़ता। बाद में प्रभु की कृपा नजर आई। प्रभु आपने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया, बड़ी कृपा की। और मैं क्या बताऊं प्रभु की महिमा, संत की महिमा। संत के पास आकर संत ने वही संकल्प पूरा भी करा दिया और उससे छुटा भी दिया। संत न होते तो कौन बताता उस प्यारे प्रभु का पता। तो अब मैं संत भगवंत के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम।